हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज का पार्ट 9 जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन या डिग्री, इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। और डिग्री 3 टाइप्स की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ मैं आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों डिग्री का यूज करना बताऊंगा। इसे देखें, जब कोई सिंपल सेंटेंस किसी अनसिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़कर वह उसके किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री की तुलना बताए तो उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं या डिग्री कहते हैं। आओ हम दो सेंटेंस को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके जोड़ें। तो पॉजिटिव डिग्री को जोड़ने के लिए एज और सो एज से जोड़ते हैं, जिसमें सिमिलैरिटी यानी कि समानता बताई जाती है, इक्वलिटी बताई जाती है। तो पहले सेंटेंस में देखें, मोहन इज टॉल और गोपाल इज इक्वली टॉल। मोहन लंबा है और गोपाल उसी के समान लंबा है। तो गोपाल इज एज टॉल एज मोहन इज। गोपाल उतना ही लंबा है जितना कि मोहन। यहां एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया गया है, टॉल एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, सुधीर रन्स फास्ट। ये रन्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, ये क्या है, एडवर्ब है। और गोपाल रन्स इक्वली फास्ट। तो इसे जो है एज यानी कि इक्वल समानता बताई गई है। गोपाल रन्स एज फास्ट एज सुधीर डज। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए लगाई जाती है कि कभी कभी इसका हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम उल्टा लिख देते हैं इधर से, सुधीर डज नॉट रन एज फास्ट एज गोपाल। तो इसका हम निगेटिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगले सेंटेंस को देखें, राम इज इंटेलिजेंट। यहां इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। और मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, आप देख रहे हो किसी में ER लगने से कंपैरेटिव बन रहा है और यहाँ मोर लगने से कंपैरेटिव। तो जिन डिग्री का या जिन एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन टू एंड मोर, दो या दो से अधिक साइलेबल में होता है, उनके आगे मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव लगाते हैं, यानी कि बनाते हैं। कंपैरेटिव मोर लगाकर और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, जैसे ये इंटेलिजेंट लिखा है, इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट 3 साइलेबल इसमें चेंज हो रहे हैं। ब्यूटीफुल 2 साइलेबल चेंज हो रहे हैं। डिफिकल्ट 2 साइलेबल चेंज हो रहे हैं। इन सब के साथ हम मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ये इसलिए बताया कि आपको डाउट ना हो कि कहीं पे जो है मोर लग रहा है, कहीं ER लग रहा है। तो इसको हम चेंज करने, कंपैरेटिव जिसमें यूज किया जाता है वही सेंटेंस हमें पहले लेना है, क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट यहाँ मोहन बताया गया है। तो मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, और इसके कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं। वहां पॉजिटिव बताया था तो एज का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव है तो देन का यूज करेंगे। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। और यहां भी इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया गया है। 4 नंबर में देखें, ही स्पीक्स बेटर और ही डज नॉट राइट बेटर। तो इसमें ज्यादा बेटर कौन है, स्पीक्स। तो यहाँ स्पीक्स वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए बेटर का यूज किया गया है। तो इसी सेंटेंस को हम पहले लेंगे, ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स। तो बोलने और लिखने के बीच यहां तुलना की गई है
इसलिए हमने देन का यूज किया है क्योंकि ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है। प्रताप फॉट ब्रेवली और बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली। इसे हम दो तरह से भी, जैसा बना है वैसे भी बना सकते हैं। इसको पहले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली एज प्रताप डिड, यानी कि बहादुर इतना बहादुरी से नहीं लड़ता जितना कि प्रताप। या इसको फिर ऐसे भी बना सकते हैं, बहादुर डिड नॉट फाइट सो ब्रेवली एज प्रताप डिड। बहादुर इतनी बहादुरी से नहीं लड़ा जितना कि प्रताप। और इसको अगर हम कंपैरेटिव चेंज करना चाहते हैं, देन का यूज करना चाहते हैं, तो पीछे से लिखेंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा बहादुरी जो है प्रताप को बताया गया है बहादुर, तो प्रताप फॉट मोर ब्रेवली देन बहादुर डिड। यहाँ कंपैरेटिव स्टडी की गई है इसीलिए यहाँ देन का प्रयोग किया गया। मोर लगा के इसे कंपैरेटिव डिग्री, ब्रेव ली टू साइलेबल है इसमें, इसलिए मोर लगा के इसे कंपैरेटिव चेंज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर में देखें, मोहन इज इंटेलिजेंट और हिज ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट। यहाँ दोनों में एडजेक्टिव यूज किया गया है और यहाँ हम देखें इसे भी नेगेटिव बनाना है तो इधर से शुरू करेंगे। मोहन्स ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मोहन का भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं है एज मोहन, जितना कि मोहन। यहाँ एक चीज आप और ध्यान से देखें कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सो एज का प्रयोग करते हैं। एज का भी कर सकते हो लेकिन पॉजिटिव में एज बेटर रहता है और नेगेटिव में सो एज। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। नेगेटिव बनाएंगे तो सो डॉट डॉट एज, यानी कि सो बीच में जो एडजेक्टिव रखा जाता है। इसके बाद 7 नंबर में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफिकल्ट और क्वेश्चन नंबर 5 इज मोर डिफिकल्ट। इसमें मोर डिफिकल्ट ये दिया गया है, कंपैरेटिव स्टडी करना है क्वेश्चन नंबर 5 से 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज मोर डिफिकल्ट देन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए डिफिकल्ट टू साइलेबल वाला है इसलिए इसमें मोर लगाया गया है और कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं तो यहाँ देन का यूज किया गया है। और ये पॉजिटिव में लिखी डिग्री इसलिए सो एज या एज का यूज करते हैं। 8 नंबर में देखें, राम वॉक स्लोली और हिज ब्रदर वॉक्ड इक्वली स्लोली। यहाँ सिमिलैरिटी बताई गई है, समानता। तो राम वॉक एज स्लोली, राम उतना ही धीरे चलता है जितना उसका भाई। यहाँ देखिए, नेपोलियन वाज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पे नेपोलियन को सर्वश्रेष्ठ व्यक्त किया गया है। ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री के आगे दी का यूज किया जाता है। अगर हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ नो अदर का प्रयोग करना होगा। नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम, उस समय का अन्य कोई जनरल वाज एज ग्रेट एज, इतना महान नहीं था एज नेपोलियन, नेपोलियन। तो अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो नो अदर लगा करके इस तरह से हम, और कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के एवज में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे और उसके आगे और पीछे एज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री में एज प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर में देखें, नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट। देखिए ये जो है नेगेटिव बना हुआ है, नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज राधा इज। यहाँ एक पॉजिटिव डिग्री यूज की गई है। अगर हमें इसे सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है तो फिर हम पीछे से शुरू करेंगे। राधा इज दी लगा हुआ है सुपरलेटिव, राधा इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। राधा इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। इसके बाद नेक्स्ट, इसके आगे आप देखें तो इनमें आपको शकुंतला इज दी बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, संस्कृत में
शकुंतला सर्वश्रेष्ठ ड्रामा है। इसे हम कंपैरेटिव में अगर चेंज करना चाहें तो शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। शकुंतला एक ऐसा ड्रामा है जो संस्कृत के अन्य ड्रामा से बेटर है, अच्छा है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई और देन का यूज किया गया। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री थी इसलिए दी का यूज किया गया है। 12 नंबर में देखें, अशोकावाज ग्रेटर देन मोस्ट इंडियन किंग। जितने भी इंडियन किंग्स थे उनसे सबसे श्रेष्ठ जो है, उनसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ नहीं, उनसे श्रेष्ठ अशोक था। अगर हम इसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करना चाहते हैं तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग। तो यहां दी का प्रयोग हो गया, द और सुपरलेटिव डिग्री। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग। 12 नंबर में देखें, देयर इज नो अदर गर्ल, देयर इज नो अदर गर्ल एज फैट एज सी। अन्य कोई लड़की इतनी मोटी नहीं है जितनी की वह है। इसे अगर हमें सुपरलेटिव चेंज करना है तो सी इज द फैटेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। वह सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा मोटी है। महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी संसार के अन्य नेताओं में से महान थे। तो महात्मा गांधी, इसको सुपरलेटिव डिग्री चेंज करना है, महात्मा गांधी वाज दी ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ 15 नंबर में देखें, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, नो अदर आइलैंड इज सो लार्ज। अन्य कोई द्वीप इतना बड़ा नहीं है एज ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड, जितना कि संसार में ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ हम इसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो दी का यानी कि लार्ज के आगे दा का यूज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो गाइज, आज मैंने डिग्री के माध्यम से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को एक दूसरे में बदल कर कैसे चेंज करते हैं ये मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। और आप इसको ठीक से अगर देखेंगे, क्योंकि ये डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एडजेक्टिव पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस पर बहुत गौर दें, बहुत अच्छे से इसे पढ़ें। और गाइज, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और इसी के साथ आज ये एडवर्ब क्लॉज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में जो है एडवर्ब का वो नाउन क्लॉज में आपको पढ़ाऊंगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।